नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सीएम योगी ने की दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा। दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के निर्देश। दीपोत्सव के दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पहली बार वर्चुअल माध्यम से दीप प्रज्वलित करने की व्यवस्था। दीपोत्सव पर अयोध्या की भव्य सजावट। दीपोत्सव पर भव्य आरती की व्यवस्था की जाएगी। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। इस बार दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर 6 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। दीपोत्सव में साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली झांकियां और उनके आगे आगे चलने वाले फोक डांस करते कलाकार प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके लिए कलाकारों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ में हेमलता सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संचालित लक्ष्मी मेमोरियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक अविनाश त्रिवेदी और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और आईआईडीसी आलोक टंडन और अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही उसका निरीक्षण किया। एसीएस अवनीश अवस्थी ने कहा कि सब ठीक रहा तो जनवरी से एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सरकार की ओर से महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 26 जनवरी तक चालू कर दिया जाएगा। अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सर्वे करने बाराबंकी के सुबेहा इलाके में पहुंचे थे। गाजीपुर पहुंचे अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, औद्योगिक विकास आलोक कुमार और आईआईडीसी आलोक टंडन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार से 2 किलोमीटर तक दौरा किया। बाराबंकी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रयासों को उस वक्त और बल मिल गया जब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने गांव में बनवाए गए दीयों को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मुख्यमंत्री के हाथों प्रज्वलित कराने की सूचना दी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि एक अनूठा प्रयोग है और ये काम काफी फायदेमंद भी है। अवनीश अवस्थी ने जिलाधिकारी से कहा कि वह जितनी मात्रा में दिए दे सकें उन्हें दें। इन दीयों को अयोध्या के दीपोत्सव में मुख्यमंत्री स्वयं प्रज्वलित करेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विवादित पोस्ट की है। आतिशबाजी को लेकर फेसबुक पर अपनी पोस्ट लिखी, उन्होंने लिखा कि जिस साल से बकरे के बगैर बकरीद बनेगी उसी साल से पटाखों बगैर दिवाली बनेगी। भदोही में बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर का बड़ा बयान। जिले के एक अधिकारी लड़ना चाहते हैं चुनाव के चलते की जा रही थानाध्यक्षों की तैनाती। कानपुर में यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने कानपुर मेट्रो कार्य का निरीक्षण किया। तेजी से काम होने पर जताई खुशी। निरीक्षण के दौरान तेजी से काम होने पर खुशी जाहिर की और निर्धारित समय से पूर्व कानपुर वासियों को मेट्रो में सफर करने का तोहफा देने का भी वादा किया। वाराणसी में दिवाली पर चाइनीज वस्तुओं का विरोध जारी। चाइनीज गणेश लक्ष्मी की जगह पर लोग हाथ से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत को सफलता मिल रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी है। प्रशासन की कार्रवाई से मुख्तार के करीबियों में खौफ है। मुख्तार के करीबी आजम को होटल में अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया है। मेरठ में 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बदन सिंह बद्दो को कुर्की के आदेश दिए थे। पुलिस ने घर में रखा सारा कीमती सामान जब्त किया है। ढोल नगाड़ू से पुलिस ने मुनादी करवाई। एसपी, सीओ पुलिस और पीएससी के साथ पहुंचे थे। पूरे घर को खंगाला गया। उसके बाद घर का सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई। बहराइच के नानपारा इलाके में विशेष समुदाय की ओर से हिंदू परिवार के कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के मामले को लेकर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मझोवा भुलेरा में एक परिवार के 3 लोगों का विशेष समुदाय में धर्मांतरण करवाया गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पिता की ओर से बेटे पर
झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली से पहले पटाखा व्यवसायी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इन पटाखा व्यवसायियों के मन में कहीं ना कहीं कोरोना का डर जरूर सता रहा है, क्योंकि हर बार की अपेक्षा इस बार इन लोगों ने पटाखा बनाने के काम को काफी कम कर दिया है। बीते त्योहारों पर भी पटाखों की बिक्री कम होने पर पटाखा व्यवसायियों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। बहराइच में बाल श्रम और नारी सशक्तिकरण को लेकर चलाया गया विशेष अभियान। बाल श्रम से जुड़े तमाम अधिकारी और नारी शक्ति मिशन से जुड़ी तमाम महिलाओं ने प्रतिभागी के तौर पर शिरकत की। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उसके रिश्तेदार दिलीप मिश्रा का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। इसी अभियान के तहत विकास प्राधिकरण की ओर से नैनी के बालू माफिया और हिस्ट्री शीटर प्रदीप महारा के घर पर 4 बुलडोजर लगवा करके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। आरोप है कि पिछली सरकार में हिस्ट्री शीटर ने राजकीय आस्थान की जमीन का कुछ हिस्सा अपनी जमीन में मिलाकर बिना पीडीए से नक्शा पास करवाए आलीशान भवन का निर्माण करवा लिया था। पीडीए की टीम फोर्स के साथ पहुंची और सभी अवैध निर्माणों को एक एक करके ध्वस्त किया। कोरोना महामारी को लेकर लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया में वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इधर एएमयू का जेएन मेडिकल इन दिनों सुर्खियों में। यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को हरी झंडी देने के बाद एएमयू में खुशी का माहौल। वहीं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ की ओर से ग्लोबल गवर्नेंस नाउ एक पोस्ट कोविड इंपेरेटिव विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य न्यायाधीशों के 21वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएमएस के गोमती नगर शाखा के छात्रों ने विश्व संसद का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। शामली में घर में लगी भयंकर आग के लपटों में चंद मिनटों में ही पूरे घर को तहस नहस कर दिया। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगी थी। आग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घर में मौजूद बच्चों और महिलाओं को बचा लिया, लेकिन एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। इसे आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरनगर के गांव पीपलहेड़ा में एक प्रेमी जोड़ा गोली लगने से घायल अवस्था में जंगल में मिला, जिससे आनंद फानंद में लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जौनपुर के सुल्तानपुर गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई देखने को मिली। निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने की वजह से निषाद जाति के लोगों को घर में घुसकर पीटा गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। गांव में फैले तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और पीएससी बल तैनात किया गया। पुलिस मामले को चुनावी रंजिश नहीं बल्कि आपसी रंजिश बता रखी है। प्रतापगढ़ में रिश्ते शर्मसार हुए हैं। एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर बलात्कार, पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बहराइच में इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। बहराइच में विशेष समुदाय की ओर से 3 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। खबर दिखाए जाने के बाद तमाम हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी को समझा बुझाकर विधि विधान के साथ कथित तौर पर पूजन कर हिंदू धर्म में वापसी करवाई। हरदोई में रिश्ते शर्मसार हुए हैं। मामा ने अपने ही 8 साल के भांजे की अपहरण कर हत्या कर दी। आरोपी मामा ने 2 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भेजा था। अलीगढ़ पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों ने पिछले दिनों फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गाजियाबाद के नंदग्राम में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई दुकानों की सैंपल लिए गए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि कई दिनों से उन्हें मिठाइयों में मिलावट की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद खाद्य अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई। पीलीभीत में गायब हुई नाबालिग बच्ची का शव मिला है। गन्ने के खेत में नाबालिग बच्ची का शव बरामद किया गया। परिजनों ने रेप की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंचे एसपी पीलीभीत जयप्रकाश यादव भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने परिजनों को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है।
अमेठी में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान नशा मुक्ति अमेठी के चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 5.5 लाख रुपए की नकली शराब और 7 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में पराली जलाने को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। वायु प्रदूषण के खतरे को लेकर जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया। पराली को लेकर कोतवाल ने लोगों को जागरूक किया। उन्नाव में बारबालाओं के साथ डांस करते हुए एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। स्टेज पर सादी वर्दी में बारबालाओं के साथ थिरक रहा सिपाही। बांगरमऊ कोतवाली में ये सिपाही तैनात है। उन्नाव में पराली निस्तारण और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए जिला प्रशासन अनोखा अभियान चला रहा है। यहां पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पराली लाने पर 1 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर खाद दी जा रही है। वहीं ये फसल अवशेष गौशाला के गोवंश के चारे के काम भी आ रहा है। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एटीएम मशीन को निशाना बनाते हुए एटीएम मशीन को काटकर 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। पूरे मामले में चौकी प्रभारी की लापरवाही पाए जाने पर एसएसपी ने चौकी प्रभारी को निलंबित किया है। भदोही में आरटीओ विभाग में दलालों की सक्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही। अपर जिलाधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ आरटीओ दफ्तर पर छापेमारी की तो वहां से 8 दलाल गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद में प्रेमिका की शादी दूसरी जगह पर तय हो जाने से गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर चाकू से हमला किया। हमले से प्रेमिका घायल हो गई है। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। ललितपुर में दीपावली का त्योहार करीब आते ही जुआ के शौकीनों के फड़ भी जगह जगह जमना शुरू हो गए। पुलिस ने महरौली कोतवाली के तहत मुखबिर की सूचना पर जुए के एक फड़ पर छापेमारी की। 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों के पास से 5,000 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रतापगढ़ में एटीएम चोरों के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। एक युवती समेत 7 एटीएम चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटीएम चोरों के पास से पुलिस ने 76,000 रुपए, 18 एटीएम कार्ड और लैपटॉप बरामद किया है। कुशीनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर रामकोला थाना इलाके में एक मृत महिला के शव को कब्र से निकालकर उसके दाएं हाथ को काट लिया गया। वहीं कुछ जादू टोने की बात भी सामने आई है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोंडा में पुलिस की दबंगई सामने आई। डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने एक युवक पर लाठियां बरसाई। पीड़ित युवक ने पुलिसकर्मियों पर पिटाई करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित के शरीर पर लाठियों की चोट के निशान। मेरठ सोतीगंज इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। स्पेयर पार्ट्स की आड़ में चोरी के वाहनों का बड़ा बाजार सोतीगंज है। गाजियाबाद एफएसएल और मेरठ पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। इकबाल कबाड़े के गोदाम पर छापेमारी की गई। भदोही में रिश्वत लेने का मामला सामने आया। प्राइवेट लोगों के जरिए हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 700 से 800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। रुपए मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जालौन के माधोगढ़ नगर क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 32 साल की महिला ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुलंदशहर में एक युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग की गई। फिरौती नहीं मिलने पर युवक की धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या की गई। सहारनपुर में चंडीगढ़ से आई महिला और उसके परिजनों ने व्यक्ति की जमकर पिटाई की। युवक फोन पर लगातार अभद्र और अश्लील बातें कर महिला को परेशान कर रहा था। प्रतापगढ़ में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। युवक को जिंदा साबित करने को महीनों से अफसरों की चौखट के चक्कर काट रहा है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। घर के बाहर खेलने निकली मासूम बच्ची को पड़ोसी युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक मासूम बच्ची के साथ हुई घटना समाज के डर से छिपाए रखी, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। मुजफ्फरनगर में गंभीर हालत में मिले युवक और युवती को गोली लगी है। पुलिस ने मौके से कारतूस बरामद किया। गंभीर हालात में दोनों को मेरठ रेफर किया गया। हमीरपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। नाबालिग रेप पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। 20 दिन बाद भी पुलिस ने यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस ने आरोपी पर 151 धारा में चालान किया है।
गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किए अवैध पटाखे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना इलाके का मामला। पीलीभीत में लापता बच्ची का खेत में मिला शव। कल अचानक गायब हो गई थी मासूम। बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई थी। गला दबाकर मासूम की हत्या की गई थी। प्रतापगढ़ में पराली जलाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त। एमजीटी और अदालत के सख्त आदेशों पर जागा प्रशासन। जिले में 20 किसानों पर पराली जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। प्रतापगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों के लेखपालों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम और उप कृषि निदेशक के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बलिया में किसानों ने मुआवजे की मांग की है। 2019 में आई बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर डीएम को पत्र दिया। धान क्रय केंद्रों पर हो रही लापरवाही की भी किसानों ने शिकायत की। गाजियाबाद पुलिस ने निकाला कैंडल मार्च। सियानी गेट में पुलिसकर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च। कारोबारी पर आक्रोश की बरामदगी के बाद पुलिस की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों को भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने का संदेश दिया गया। बुलंदशहर में स्वास्थ्य कर्मी ने खुदकुशी की कोशिश की। घरेलू विवाद में खुद को मारी गोली। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर गोली मारी गई। घायल को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर युवक तैनात। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में हवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हंगामा। रेस्टोरेंट मालिक और दूसरे पक्ष में मारपीट। लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर पीटा। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। पथराव और फायरिंग भी हुई। मैनपुर में बीजेपी नेता शिवम चौहान की गाड़ी पर फायरिंग की गई। हमलावरों ने करीब 20 राउंड फायर किए। गोली लगने से गाड़ी में बैठे गनर हरेंद्र सिंह घायल हुआ है। घायल गनर को सीएफआई रेफर किया गया। त्रिवेंद्र सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। उत्तराखंड में समूह ग के पदों पर बंपर भर्ती। 854 पदों के लिए सरकार ने जारी किया विज्ञापन। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 35 पदों पर वैकेंसी। पंचायती राज विभाग में 292 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। महिला सशक्तिकरण विभाग में 34 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। तो ग्राम विकास अधिकारी के 381 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 24 दिसंबर तक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का अपने गृह जनपद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। सरकार ने जनपद हरिद्वार में 5 नए निकायों की घोषणा की। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज अपनी विधानसभा श्रीनगर के ताबो में 3 करोड़ की लागत से बन रहे महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय पाबो अगले साल 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सरकार 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर चुकी है। धन सिंह ने कहा कि 70 करोड़ की लागत से श्रीनगर में लिफ्टिंग पंपिंग योजना बनाई जाएगी। इससे पाबो के दर्जनों गांव का घर घर पानी मुहैया करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय में मोबाइल टावर लगाकर वाईफाई से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज्य स्थापना दिवस पर गैरसैंण का दौरा करने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी में सीएम के गैरसैंण दौरे को लेकर के राजनीति तेज हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास हवाई जहाज हैं, वे रोज वहां पर जा सकते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी में राज्य स्थापना मनाने से बेहतर होगा कि जनता की समस्याएं और प्रदेश के विकास पहली प्राथमिकता के आधार पर हल किए जाएं। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर रखते हुए उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कोटद्वार में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इसमें उप जिलाधिकारी के साथ कोटद्वार के पुलिस क्षेत्राधिकारी साथ रहे। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। साथ ही अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों का सामान भी जब्त किया जाएगा।
रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में गौचर के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ, डीआरएफ और मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं की जा सकी है। पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटीई के तहत गरीब छात्रों को स्कूलों में दाखिला दिलाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने सरकार पर निशाना साधा। दीपक बलूटिया ने आरोप लगाए हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर अब तक प्रदेश में लाखों बच्चों को आरटीई के माध्यम से दाखिला मिलता था, लेकिन इस सरकार ने अब तक एक भी बच्चे का आरटीआई के माध्यम से दाखिला नहीं दिलाया। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक ने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर दबंगई करने, विवादों में रहने और धमकाने का चैंपियन होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीते रोज एक ऑडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो लक्सर के महाविद्यालय में धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं की मांग पूरी होने पर उसका श्रेय खुद लेते हुए एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य को धमका रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। रुड़की में 24 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी ने की थी हत्या। पति की गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या कर पास के प्लॉट में फेंका। मृतक के नशे की लत से पत्नी परेशान थी। काशीपुर में दहेज में प्लॉट नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ पहले मारपीट की, फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। इसके बाद पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दीपावली से ठीक पहले मंगलौर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में मिठाई की दुकान से गैस सिलेंडर फटने से पूरी दुकान धराशायी हो गई। इसकी चपेट में दुकान के अंदर बैठे लोगों के साथ आसपास से गुजर रहे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पर्वतीय इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल जिले में 2 घर रोशन अभियान की शुरुआत की गई। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष ने हल्द्वानी में इस अभियान की शुरुआत की। दीपावली तक नैनीताल जिले में अलग अलग स्वयं सहायता समूह अपना स्टॉल लगाकर महिलाओं की ओर से तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार और बिक्री भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर को लगातार दूसरे दिन दमघोंटू हवा से राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि बीते 24 घंटों में के मुकाबले में एक्यूआई में गिरावट दर्ज की गई। बावजूद इसकी हवा गंभीर श्रेणी से बाहर नहीं निकल पाई है। गाजियाबाद में 433 एक्यूआई के साथ एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 421 रहा। गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर जारी। टॉप 3 प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद शामिल। गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 दर्ज किया गया। मुरादाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित सरकारी पौधशाला में दिन में ही प्रदूषण फैलाने की सामग्री को आग के हवाले किया जा रहा है।